अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि वालों में शुरुआत करूंगा 2025 से पहले। 2025 की अगर बात करूं तो वो साल आपके लिए एक इम्तिहान जैसा ही था, जहां पर दूसरों की बातें, दूसरों की उम्मीदें और उनके फैसले आपके दिमाग पर हावी रहते थे। आपका कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होता रहता था, छोटी सी फीडबैक भी आपके दिल पर लग जाती थी। और हेल्थ में बहुत टेंशन रहती थी आपको, या गले का, नेक का कोई प्रॉब्लम और घुटना हड्डियों का दर्द भी आपको परेशान कर चुका होगा। आंखों में भी स्ट्रेन देखा आपने, थकान में परेशानी, ये सब महसूस कर चुके हैं आप। लेकिन जब 2026 शुरू हुआ, आपके लिए एक अलग साल था, अभी भी है। ये साल है डिसिप्लिन, डायरेक्शन और डेस्टिनी का, जहां आप दूसरों के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से जीना सीखेंगे। क्योंकि गुरु इस समय जेमिनी में थे, मैं पिछले टाइम की बात कर रहा हूं, तो इस समय आपने बोलना शुरू किया, आप वोकल होना आपने शुरू किया और आपने कहा कि अब मैं करूंगा तो अपने मन की करूंगा, वो काम करूंगा, उसके साथ रहूंगा जिसके साथ मैं सच में खुश हूं। चलिए अब समझते हैं कि बचे हुए जुलाई से दिसंबर का ये महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। जुलाई से दिसंबर तक आपके अगले 6 महीने कैसे हैं, इसको समझते हैं। जुलाई आते ही जिंदगी की स्पीड थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, एनर्जी थोड़ा भारी लगेगी। ये एक रियलिटी चेक का महीना है। खुद से पूछना है कि कहीं आप जरूरत से ज्यादा चीजें तो अपने लिए या अपने ऊपर नहीं डाल रहे हैं, कहीं ओवर थिंकिंग तो नहीं हो रही है। जरूरत नहीं थी इतनी टेंशन लेने की, या जरूरत नहीं थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं थी। यहां पर आप अपनी प्रॉब्लम से दोबारा जाएंगे। थोड़ा सा स्लो रहेगा ये महीना, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप जॉब में हो या व्यापारी हो। मेंटल फटीग आप महसूस करेंगे। खुद को पुश करने के बजाय जो पहले से चल रहा था उसको निपटाने की या उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और हेल्थ के लिए रेस्ट या ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग आपको अपनानी पड़ेगी। जुलाई के बाद जब अगस्त आ जाएगा तो एक गहरा सोचने वाला महीना रहेगा ये आपके लिए। आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन, अपनी पुरानी चॉइसेस और अपनी सोच पर सवाल उठाएंगे। ये वही टाइम पीरियड होगा अगस्त का जब आप ना अपने लिए नए गोल सेट करेंगे। जो अभी तक आप सोच रहे थे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा दिखूंगा, वैसा बनूंगा, वो सब दोबारा से रीअलाइन हो रहा होगा और आपकी नई ख्वाहिशें, नए डिजायर, नए सपने, नए डेस्टिनेशन आपके दिमाग में बन रहे होंगे। मन करेगा थोड़ी देर में अकेला रह लेता हूं, किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या मेडिटेशन की तरफ भी आपका झुकाव हो जाएगा। इसी वजह से कोई टीचर, कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई उम्र में बड़ा व्यक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा इस टाइम पीरियड में आपके लिए। रिश्तों को थोड़ा सा स्पेस देना और इस महीने पर्दे के पीछे का काम आपको ज्यादा करना है, जैसे प्लानिंग हो, रिसर्च हो। दिखने वाले काम से थोड़ा सा, बहुत जरूरी ना हो तो थोड़ा सा पीछे हम रहेंगे। सितंबर का महीना आ जाएगा। सितंबर के महीने से एनर्जी ना फिर से संभलने लगेगी और आपका फोकस तेज हो जाएगा। करियर में सुधार आएगा, हल्का पर सॉलिड। लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में एक अच्छा रिदम मिलेगा। और पैसों की मामले में आप पाएंगे कि ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, ज्यादा डिसिप्लिन हो गए हैं। ये वही टाइम है जब आपके पैरों में चोट लगती हुई नजर आती है। गाड़ी बहुत आराम से चलाइएगा, गाड़ियों में खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है, रोड एक्सीडेंट भी नजर आते हैं। घबराना नहीं है, बस ध्यान रखना है। ये महीना अपनी रूटीन को सुधारने और चीजें ऑर्गेनाइज करने का होने वाला है इस टाइम पीरियड में। एक्चुअली मिस अगस्त के मिड से लेकर सितंबर तक ही आप पाएंगे ना, अब आपके विचार ऐसे हो गए हैं जो कि आपको पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम दैट पर्सन, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक दिस पर्सन, मुझे ऐसा जिंदगी चाहिए, ऐसा चाहिए। ये सब में आपका फोकस बहुत ज्यादा जाने वाला है और ये सब कुछ मेंटल लेवल पर ही हो रहा है। अभी कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं आ रहे हैं सितंबर तक। अब आया अक्टूबर का महीना। यहां पर आपका फोकस पैसे पे तो रहता ही है जैसे पहले था, लेकिन अब प्यार पे भी बड़ा फोकस आपका जा रहा है। आप अटेंशन मांग रहे हैं, ध्यान मांग रहे हैं, रिश्तों में उतार चढ़ाव भी देख रहे हैं। कोई पुराना घाव, कोई पुरानी बात वापस से सामने भी आ सकती है और जरूरतों को लेकर गहरी बातचीत भी होगी। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो ये महीना इंपल्सिव खर्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दिल खोलकर शॉपिंग, फैशन या फिर लग्जरी चीजों पर पैसा मत उड़ाइएगा, वो पैसा आपको आगे काम आने वाला है। कोई बड़ा घर या व्हीकल लेने का फैसला भी इस महीने टाल देना चाहिए आपको। हाँ, जो लोग भी आप में से क्रिएटिविटी का काम करते हैं ना, उनको बूस्ट मिल सकता है, पर पेशेंस के साथ। नवंबर में सब कुछ इंटेंस हो जाएगा, काम, हेल्थ और इमोशंस तीनों तेज होंगे। अगर आपने अपनी लिमिट सेट नहीं करी ना तो आप ओवरवर्क या फिर थके हुआ महसूस कर सकते हैं। ये एक डिटॉक्स का महीना है, शरीर से, मन से और इमोशन से भी। टॉक्सिक आदतें, थकाने वाले लोग और बेकार की चीजें सबको छोड़ दो। स्टूडेंट्स का जो फोकस है वो वापस से आएगा। आप पाएंगे कि जो गलतियां आपने अभी तक इस साल में करी थी, अब स्टूडेंट्स उसे अक्टूबर में ठीक करने की कोशिश करने लग गए हैं और अपना फोकस बढ़ा रहे हैं, स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। और अंदर की ताकत तभी आपकी बढ़ भी रही है जब आप सोच समझकर चल रहे हैं। ऑटो पायलट पर रिएक्ट करने का अब टाइम नहीं रहा। अब
आपको एक्चुअली में फील्ड में उतरना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा। अब वो ख्याली पुलाव बनाने के वो वक्त, वो समय जा चुका है। अब बहुत एक्सप्रेस कर लिया आपने, बहुत बोल लिया, बहुत कह लिया लोगों के, अब रिजल्ट दिखाने का समय आ गया है। ऐसी भावनाएं आपकी अक्टूबर नवंबर में बन जाएंगी और फिर आप एंट्री करेंगे दिसंबर के इस महीने में। साल का आखिरी महीना आपके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। इस महीने एक गहरा कार्मिक बदलाव आएगा। पैसे, सिक्योरिटी या फिर इमोशनल अटैचमेंट के साथ आपके रिश्ता नया रूप लेने लगेगा। आप पाएंगे कि आपके रिलेशनशिप अब काफी समय ले रहे हैं, आपका काफी वक्त ले रहे हैं। कमाई का पुराना तरीका अब आपके काम नहीं आ रहा है। रिएक्ट करने का पुराना अंदाज सब धीरे धीरे घुलने लगेगा और एक ज्यादा मैच्योर, ज्यादा ग्राउंडेड व्यक्ति बनकर आप सामने आएंगे। फैमिली की बातें वापस आ सकती हैं, परिवार पे आपका ध्यान भी वापस जा सकता है। ये कोई ऐसी बहुत बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। बस मैं यहाँ कहूंगा कि अभी जब परिवार में आपके कोई भी डिस्कशन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, घर का हो या किसी भी चीज का, चुप रहना है, बोलने देना है परिवार वालों को और एंड में कोशिश करनी है अपनी बात समझाएं आप उसे। और हाँ, इस महीने के अंत तक आपको साफ पता होगा कि आप कौन है, आप क्या चाहते हैं और आपको क्या करना है साल 2027 में। तो 2026 में कहूंगा मिथुन राशि वालों, ये आपके लिए बस इमोशंस के अप्स एंड डाउन्स का ये साल रहा। अगर मैं एक शब्द में इसको कन्वर्ट कर दूं तो भावनाएं ऊपर नीचे, अपने आप को समझना, मैं क्या चाहता हूं, रिश्तों में सामने वाला क्या चाहता है, मैं उससे क्या मांग रहा हूं, ये सारी चीजें रहीं और यही सारी चीजों ने आपको पहले कंफ्यूज किया, फिर आपको क्लैरिटी की तरफ धकेल दिया। और जब ये साल दिसंबर में खत्म हो रहा होगा तब आप पाएंगे कि नाउ यू आर मोर क्लियर, मोर फोकस्ड विद रिसोर्सेज, विद अ प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लान, जो कि आप 2027 में एग्जीक्यूट करेंगे। कुछ